Hello genius minds, welcome to your lovely platform that is EduVibe, the vibe of smart education। और यहाँ आपकी अंजना मैम वापस आ गई आपकी एनसीईआरटी ग्रेड 9 लेकर, एंड दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 1। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक इन बायो, प्लीज सी दोज वीडियोस एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। So we are at chapter 1 summary, that is part 6 of your number system। और यहाँ पर हम summary सीखेंगे क्या क्या ऑलरेडी हम इस चैप्टर में पढ़ चुकी हैं। So the very important thing that you have studied in this chapter is a number is called a rational number if it can be written in form of P upon Q, where P and Q are integers but Q should not be equal to 0. Second thing is a number is called irrational number। कोई भी आपको S दिया है और वो irrational क्यों है? Because it cannot be written in form of P upon Q। तो अगर कोई नंबर P upon Q की फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा। अगर आप उसको P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो रैशनल नहीं होगा, दैट मीन्स वो इर्रेशनल नंबर होगा। देन डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अगर आपका रैशनल नंबर है तो मेक श्योर अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 हो जाएगा, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो रिपीटिंग नंबर होगा जिसके ऊपर हम बार पुट करते हैं। और इसको हम दूसरे शब्द में कैसे कह सकते हैं, दैट अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। Moving further, point 4, the decimal expansion of irrational number। अगर कोई irrational number है तो ध्यान रखेंगे उसका decimal expansion हमेशा non terminating होता है, non recurring होता है। That means वो बार बार नया रिमाइंडर आपको देगा और इसलिए आपका जो क्वोशंट आएगा वो हर बार डिफरेंट आएगा, आप वहां पर कुछ भी recurring नहीं फाइंड कर पाएंगे। And then we get that a number whose decimal expansion is non-terminating or non-recurring, then we say that number is irrational number। And all the rational and irrational, जब irrational और rational number को हम combine करते हैं उस collection को हम real numbers बोलते हैं। And one important thing again I have, अगर हमारे पास कोई r rational number है and we have s as irrational number, तो उन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस कर रहे हैं या आप उन दोनों को माइनस कर रहे हैं या इवन उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या क्वोशंट निकाल रहे हैं, हर बार आपको रिजल्ट इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स रैशनल प्लस इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल या रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल, एवरी टाइम यू गेट अ इर्रेशनल नंबर। For positive real numbers a and b, we have the following identities. Square root of ab is equal to root of a multiply root of b. Similarly, under root of a upon b is equal to under root of a upon under root of b. And अगर आपने under root of a plus under root b को multiply किया under root a minus under root b से, तो आइडेंटिटी अप्लाई करके आपको रिजल्ट मिलेगा a माइनस बी, एंड a प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस अंडर रूट बी होगा। सो इन दिस केस वी गेट a स्क्वायर माइनस b, एंड द फिफ्थ आइडेंटिटी इज रूट a प्लस रूट b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2ab। एंड देन वी मूव अहेड to rationalize the denominator। अगर कोई हमें irrational number denominator में दिया है 1 upon root a plus b, we multiply it by root a minus b
अपॉन रूट ए माइनस बी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, where a and b are sum of the integers, and if a is greater than 0, there is any real number and p and q are irrational numbers, then remember a raised to the power p multiply a raised to the power q gives you a raised to the power p plus q, और इसी तरह a raised to the power p raised to the power q gives you a raised to the power p multiply q, and if it is a raised to the power p upon a raised to power q, तो आपका रिजल्ट a raised to the power p minus q होगा, and if it is a raised to the power p multiply b raised to the power p, यहां देखो सेम आपका नंबर था, यहां आपका नंबर चेंज हो गया. सो हियर वी ऑब्जर्व कि ये a और b का प्रोडक्ट निकालेंगे और पार हमारी p की फॉर्म में आ जाएगी. So if you remember these laws, it will be easy for you to solve the questions, and time to say goodbye. So stay tuned, we'll be back with a new video and have a productive year ahead.